So hey guys, welcome back in my channel and I'm going to discuss you one more abdominal remedy. So keep watching till the end because in its end I will tell you about its power, potency and how will you take it. So let's begin. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे अबिस नाइग्रा के बारे में. Yes, it's a very good remedy for abdominal discomfort, that is dyspepsia and pain. ये पेन की और डिस्पेप्सिया की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है. स्पेशली एजड पीपल्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है. जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर इस तरह की परेशानी ज़्यादा होती है. हालांकि ये किसी में भी पाई जा सकती है. एडल्ट्स में भी डिस्पेप्सिया डिस्कम्फर्ट और बच्चों में भी पाया जाता है. तो अगर किसी के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, दे कैन टेक इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सो इस रेमेडी में अक्सर लोगों को खाने के बाद पेट में दर्द की शिकायत होती है और उनको चेस्ट में सीने पे उनको ऐसा लगता है कि उनके वहाँ पे कोई ठोस कोई सॉलिड चीज़ वहाँ पे फंसी हुई है. इस तरह का उनको डिस्कम्फर्ट बना रहता है. ये उनका कार्डियक एंड जो होता है हार्ट के पास, वहाँ पे उनको अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से उन्हें ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया जैसे संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं. उनकी हार्ट बीट या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है. दे कैन फील इट. तो अगर इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक पे या फिर अगर आपको इस तरह की समस्या है कि आपने कुछ भी खाया पिया और उसके बाद आपको पेट में दर्द महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि सीने में कुछ सॉलिड टाइप का कुछ वहाँ पे रुका हुआ है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ऐसा अक्सर खाने के बाद होने वाली जो ब्लोटिंग होती है, जो गैस होती है, वो अक्सर वहाँ पे जाके स्टे कर जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से ये डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है और डिस्पेप्सिया इस टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं. प्रॉब्लम जो है गैस की वजह से होती है. तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम, ये सेंसेशन अगर कोई बता रहा है, कोई पेशेंट इस तरह की दिक्कत लेके आ रहा है कि उसको सीने में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ फंसी हुई है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं या उसकी धड़कन कम हो जाती है, बहुत सुस्ती रहती है, एब्डोमिनल पेन विद गैस और एंड विद ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर पेशेंट में. तो अबिस नाइग्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बेनिफिशियल रेमेडी है. और स्पेशली ये टी ड्रिंकर्स या फिर टोबैको कंज्यूम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है. क्योंकि जो ओवर यूज़ करते हैं चाय का या फिर टोबैको का, कुछ लोग को जैसे चाय की बहुत ज़्यादा ही आदत होती है, बहुत ज़्यादा, जैसे उनकी मॉर्निंग की शुरुआत ही चाय से ही होती है. कुछ लोगों को टोबैको की बहुत ज़्यादा एक हैबिट होती है. तो जो लोग तंबाकू या फिर चाय के बहुत ज़्यादा ही शौकीन है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनको इस तरह की कंप्लेन, जो चेस्ट में जो सॉलिड सेंसेशन जो महसूस होती है, इस तरह के लोग के अंदर ज़्यादा मिलती है देखने में. तो अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं, जो आप अगर उनकी हिस्ट्री लें, उनसे पूछें, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा चाय कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय लेते हैं सुबह शाम, या फिर उनकी एक हैबिट है अक्सर सुबह चाय लेने की. मॉर्निंग में वो चाय से ही उनकी डे की शुरुआत होती है. इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जिनकी शुरुआत ही मॉर्निंग में चाय से होती है. तो ऐसे लोगों को गैस की समस्या अक्सर बनी रहती है और क्रोनिक हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पेट में ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस और पेन, डिस्कम्फर्ट, डिस्पेप्सिया जैसी कंप्लेन उनको अक्सर बनी रहती है. कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है. तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी हो, जिसमें पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, गैस हो, ब्लोटिंग हो और उनको सीने में ऐसा लगता है कि उनके यहाँ पे कुछ फंसा हुआ ऐसा है जो उनको आराम नहीं दे रहा, परेशानी बनी रहती है, सांस ऊपर नीचे होती है, धड़कनें कम हो जाती हैं या फिर ज़्यादा हो जाती हैं, इस तरह की पूरी हिस्ट्री अगर आपको किसी भी मिले, इस तरह की पूरी अगर आप रिलेट कर पाएँ, तो अबिस नाइग्रा एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी होगी उस तरह के पेशेंट्स के लिए. इसको अब आपको लेना किस तरह से है, इसकी आप कम पावर को आप यूज़ कर सकते हैं. 6 ईयर्स या फिर 30 पावर को आप रेगुलर सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप आप लेना शुरू करें जब तक कि आपको आराम ना हो जाए. और आप इसकी 200 पावर को दिन में एक बार ले सकते हैं. अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है और क्रोनिक है तो आप इसको 2 दिन पे या फिर हफ्ते के गैप पे ले सकते हैं.
तो ये उसको लेना है आपको पानी में मिला के, 1/4 कप पानी लें और उसमें मिला कर इसको यूज़ करना शुरू करें। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है उससे आपको धीरे धीरे आपको रिलीफ हो जाएगा और टाइम के साथ आपकी प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने है, अगर आपको ये पसंद आए, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन, so please subscribe my channel and like.